STSP 2024 अनाउंस हो चुकी है। जिस घड़ी का हमें बड़ी बेसब्री से हर साल इंतजार होता है वो घड़ी आ ही चुकी है। पहले क्या होता था, पहले फाउंडेशन सेमेस्टर आता था, उसके बाद STSP आती थी। अब यहाँ पर पहले STSP आई है, उसके बाद फाउंडेशन सेमेस्टर आएगा या नहीं आएगा, कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट इट। लेकिन 90% चांसेस है कि फाउंडेशन सेमेस्टर आएगा और बनता भी है। ठीक है, अब यहाँ पर STSP के बारे में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। मैं यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं मैं यही डिफाइन करूंगा। उसके बाद आपको और कोई डिटेल चाहिए तो हर जगह जो है वो STSP चल रहा है, वहाँ पर आप देख सकते हो। मेरा एक डिटेल में वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी देख सकते हो। या सबसे अच्छी बात है कि आप इनकी वेबसाइट पर चले जाओ, वेबसाइट पर आपको हर चीज़ ऑथेंटिक मिल रही होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है STSP का पहले आना फाउंडेशन से, कि जिन बच्चों का टारगेट फाउंडेशन सेमेस्टर था अब वो भी STSP दें। अगर वो STSP के थ्रू हो रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर STSP के नहीं हो रहे तो उनको एक आइडिया हो जाएगा टेस्ट का, उसके बाद वो फाउंडेशन के लिए ज़्यादा प्रिपेयर रहेंगे। तो ये चीज़ उनके लिए अच्छी है, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले फाउंडेशन के थ्रू काफ़ी बच्चे चले जाते थे, फिर वहाँ पर अगर STSP आती थी वो STSP में भी हो जाते थे, फिर वो फाउंडेशन सेमेस्टर उनको छोड़ना पड़ता था और उनकी फ़ी भी वेस्ट चली जाती थी। तो यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि आपको STSP का पहले मौका दिया जा रहा है, उसके बाद फाउंडेशन का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो STSP के थ्रू कोशिश करो, हो रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फाउंडेशन में चले जाना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये कुछ टर्म्स डिफाइन कर लेता हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको STSP के लिए कैसे रेडी रहना है। पहला पॉइंट मैंने लिखा है सिंध के स्टूडेंट्स। STSP में सिर्फ और सिर्फ सिंध के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो प्रोविंस ऑफ सिंध से बिलोंग करते हैं, जिनका डोमिसाइल सिंध की तरफ से बना हुआ है। ठीक है, तो वही अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसका नाम ही सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सिंध के लिए प्रोग्राम है। एक और प्रोग्राम होता है NTSP नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता था, लेकिन अब वो IBA कराची में होता है। IBA सक्खर में वो 2020 से पहले होता था NTSP, लेकिन 2020 के बाद सिर्फ और सिर्फ STSP होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंध के बच्चों को जो है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है एलिजिबिलिटी मतलब कि एलिजिबल कौन कौन है। नंबर 1, आपका इंटरमीडिएट पास होना लाजमी है। बार बार बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं कि सर मैं अभी इंटर में आया हूँ, मैं अभी इंटर पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो भाई नहीं, इंटर पास होना लाजमी है। याद रहे, या तो आपका इंटरमीडिएट 2023 में पास हुआ हो, मतलब कि इस साल पास किया है आपने, या तो 2022 में, या तो 2021 में। तो 21, 22, 23 में जिन्होंने इंटरमीडिएट पास किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वही एलिजिबल है। यही है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद एप्लीकेशंस की डेडलाइन आपके पास 7 अक्टूबर है। आप जो है वो लास्ट डेट जो आपकी अप्लाई करने की वो है 7 अक्टूबर। याद रहे, इसके फॉर्म्स ऑनलाइन होते हैं, कोई ऑफलाइन या फिजिकल नहीं होते। ठीक है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है, ये आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसके बाद टेस्ट जो है वो आपका 15 अक्टूबर को होगा। डेट में भी एक्सटेंड हो सकते हैं, लेकिन अभी यही दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब है ये कंप्लीटली चीज़ फ्री है, मतलब कि अगर आप पास भी हो जाते हो तो वहाँ पर जो 0 सेमेस्टर पढ़ोगे वो भी फ्री है, बुक्स वगैरह भी वो फ्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और जो इसका चालान वगैरह है वो भी नहीं होता, वो भी, ये सब कुछ फ्री में फॉर्म वगैरह होता है। अच्छा, ये जो 6th पॉइंट है हॉस्टल, अब इस दफ़ा ये हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं इस साल हॉस्टल से रिलेटेड, तो हॉस्टल इस दफ़ा ये प्रोवाइड नहीं कर रहे। पहले प्रोवाइड करते थे, लास्ट ईयर इवन दैट भी इन्होंने जो है वो हॉस्टल प्रोवाइड की थी, लेकिन इस दफ़ा ये हॉस्टल प्रोवाइड नहीं कर रहे। हॉस्टल के बजाय ये आपको पर मंथ हॉस्टल के लिए 5000 रुपये दे रहे हैं कि आप अपनी कुछ हॉस्टल अरेंज करके कुछ आप अपने हिसाब से करो, और ये आपको पर मंथ जो है वो 5000 हॉस्टल के लिए दे रहे होंगे कि आप जो है वो थोड़ा बहुत अपने हिसाब से करो। लेकिन हॉस्टल अब ये प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप इसमें हो रहे हो तो फिर मैं कहूँगा कि अच्छा है कि आप प्राइवेट हॉस्टल के लिए जाओ, ये प्रोग्राम पढ़ो, क्योंकि स्कॉलरशिप पे इसमें हो जाओगे तो 4 साल सुकून से पढ़ रहे होगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है टेस्ट पैटर्न। टेस्ट पैटर्न क्या होता है, पहले जो होता था वो होता था 50 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और 50 इंग्लिश के क्वेश्चंस, लेकिन इस दफ़ा का जो न्यू पॉलिसी में PDF में लिखा हुआ है, मैंने अभी एक PDF पढ़ा, वहाँ पर इंग्लिश भी है, मैथ भी है, GK भी है, IQ भी है, मतलब कि चारों सब्जेक्ट्स में से आपका जो है वो टेस्ट बनेगा। अगर इन 4 सब्जेक्ट्स में से आता है तो क्या होगा वेटेज, सिंपली 40 मैथ्स के, 40 इंग्लिश के, 10 GK के, 10 IQ के। ठीक है, अभी तक इनका जो है वो सैम्पल पेपर अनाउंस नहीं हुआ। STSP का अगर सैम्पल पेपर अनाउंस हो गया है तो वहाँ पर देख लो, वहाँ पर लिखा होगा, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अपलोड नहीं हुआ सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर में लिखा होता है कि कौन सा सिलेबस है और किस सब्जेक्ट से कितने MCQs आएंगे, लेकिन न्यू पॉलिसी में अभी यही है कि इंग्लिश भी आएगा, मैथ, GK, IQ। पहले क्या होता था, पहले खाली मैथ और इंग्लिश आती थी, लेकिन इस दफ़ा 4 सब्जेक्ट्स हैं तो चारों सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी पड़ेगी। उसके बाद है टेस्ट का लेवल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेस्ट का लेवल इतना डिफिकल्ट नहीं होता, या तो ईजी होता है या तो ट्रिकी होता है। मैं ईजी और ट्रिकी का नाम देता हूँ इस टेस्ट को। कभी भी किसी भी बच्चे से आप ये नहीं कहोगे कि टेस्ट डिफिकल्ट था, वो आपका कहेगा या तो टेस्ट इजी था, या मॉडरेट था, या नॉर्मल था, या बोलेगा यार थोड़ा ट्रिकी था, बस ये बोलेगा, कभी भी डिफिकल्ट नहीं कहेगा। अगर आप इसके पास पेपर्स भी देखोगे तो बिल्कुल ही ईजी बने हुए हैं, वो तो बिल्कुल ही बच्चों वाले हैं, और सिंध की एजुकेशन का आपको पता है तो वो उस हिसाब से भी पेपर निकाल रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन पेपर ऐसा बना देते हैं कि जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं ना तो आपको मज़ा आ रहा होता है, तो इनकी ये एक अच्छी बड़ी खासियत होती है।
उसके बाद है एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए, जीरो, बिल्कुल ही इस पर रिलाय नहीं करना। एक्सपेक्टेशन आपको जो है वो रखनी ही नहीं चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको, मैंने अभी इंटर पास कर लिया, अब आईबीए ने जो एसटीएचपी अनाउंस कर ली, एसटीएचपी में अप्लाई करूंगा, इंशाल्लाह इसमें हो जाऊंगा और फिर मैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा, नहीं। या मैं आप कहो कि मैं एसटीएचपी में मेहनत करूंगा, नहीं भाई। सिलेक्ट होने के चांसेस 0% होते हैं। मतलब कि 100 में से 3 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, इसमें बिल्कुल ही कम परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अब जो सीट्स हैं ना एसटीएचपी में सिलेक्ट होने की, वो 250 हैं। पहले 500 होती थी, फिर 500 से कम होकर 300 हुई, 300 से अब जो है वो 250 हुई हैं। तो 5000 बच्चा भी टेस्ट देगा, 10,000 बच्चा भी टेस्ट देगा, तब भी 250 ही सिलेक्ट होंगे। और काफ़ी ज़्यादा बच्चे टेस्ट देते हैं। इनके टेस्ट सेंटर्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे इस दफ़ा। सखर में भी टेस्ट होगा, लाड़काना में भी टेस्ट होगा, आपका जो है वो हैदराबाद में भी टेस्ट हो सकता है, हो कराची में टेस्ट होगा। तो डिफरेंट सिटीज़ में आपका टेस्ट हो रहा होगा। काफ़ी ज़्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, तो हर जगह से जो है वो पूरे सेंस से बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी मत रखना, बिल्कुल ही ये समझ के जाना कि मैं जस्ट टेस्ट देने जा रहा हूँ, अगर हो गया तो पढ़ूंगा, अगर नहीं हुआ तो इट्स ओके, मैं जो है वो कहीं और देख लूंगा, ठीक है। इस पर रिलाय मत रहना। क्यों? आज तक जब भी एसटीएचपी का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, कभी भी उसमें क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बताया कि हमने किस क्राइटेरिया पर बच्चों को सिलेक्ट किया है। जस्ट नाम अनाउंस होते हैं कि यही जो बच्चे हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, और इस दफा सिर्फ और सिर्फ 250 होंगे तो 250 नेम्स अनाउंस होंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो उसमें ये क्राइटेरिया वगैरह नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताते? ये सिंपली कहते हैं कि हम जो है वो नीड बेस पर सिलेक्ट कर रहे होते हैं। हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो बच्चे पुअर बैकग्राउंड से हैं, लो बैकग्राउंड से हैं, जिनका लेवल इतना अच्छा नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको सिलेक्ट करते हैं। तो कभी कभी आप ऐसा भी देखोगे कि जिन बच्चों के मार्क्स 60+ भी होते हैं वो सिलेक्ट नहीं होते, जिन बच्चों के मार्क्स 30 या 35 भी होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि उनका जो है वो बैकग्राउंड लो होता है। अब ये पता नहीं क्या करते हैं, चेक करने जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है एक एक के घर जाके जो है वो चेक करेंगे, आपने अप्लाई किया है, आपके पास ये तो नहीं है, वो तो नहीं है। सिंपली फॉर्म को बड़े अच्छे से फिल करो, फॉर्म को ट्रिकी वे से फिल करो, और जो है यार सच लिख दो। अगर अफोर्ड कर सकते हो तब भी सच वहाँ पर लिख दो कि मेरी इनकम ये है, बिजली के बिल ये हैं, मेरा चाचा मामा ये। यहाँ पर तो लोग जो है वो घर बदल कर भी दिखा रहे होते हैं हर चीज़। तो अच्छा है कि जो आपके पास है वो सब कुछ आप उसमें अच्छे से फिल करो फॉर्म को, और उन लोगों को आगे आने दो जो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो उन लोगों को आगे आने दो जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। फिर आप फाउंडेशन सेमेस्टर में चले जाना। आई होप फाउंडेशन सेमेस्टर आएगा, तो फाउंडेशन सेमेस्टर के बाद जब आप वो पास कर लोगे तो आपको इंशाल्लाह फर्स्ट सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अभी जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए आईबीए ने जो है 280+ स्कॉलरशिप्स अनाउंस कर दी हैं। तो देखो इतना वो नहीं है कि स्कॉलरशिप यहाँ पर किसी को नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक अच्छी बात होती है कि हर किसी को स्कॉलरशिप मिल ही जाती है। बस यार आप मेहनत तो करो, आप पढ़ो, तो आप खुद को डिजर्विंग तो बनाओ। तो एक्सपेक्टेशन में कहूँगा 0 रखो, बाकी फॉर्म को बड़े अच्छे वे से फिल करो। टेस्ट से ज़्यादा फॉर्म की वजह से सिलेक्ट हो जाओगे। टेस्ट में मार्क्स अगर कम होंगे, फॉर्म बड़ा अच्छे से फिल होगा, गरीब लग रहे होगे, बिल्कुल ही गुर्बत से मर रहे होगे अगर आप फॉर्म में, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी एक्सपेक्टेशन मत रखना। उसके बाद है क्विक बैच। क्विक बैच एक एसटीएचपी का प्रिपरेशन कोर्स है जो कि मैं करवा रहा होता हूँ एसटीएचपी की प्रिपरेशन के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एसटीएचपी की सेल्फ प्रिपरेशन करो। आप क्या करो, इस यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड है मेरा 0 सेमेस्टर के बारे में। वहाँ पर मैंने सारा सिलेबस बताया है। उस सिलेबस को एक पेज पर लिखो, और उस पेज पर सिलेबस के साथ हर टॉपिक के साथ एक दिन जो है वो सेट करो। उस दिन पर आपसे जितना हो सके उस टॉपिक के बारे में पढ़ो, उसके क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करो। इस तरह जो है वो आप हर सब्जेक्ट का एक सिलेबस बनाओ और प्लान बनाओ कि मुझे कैसे करना है, और आप जो है वो एसटीएचपी की प्रिपरेशन सेल्फ प्रिपरेशन करो। यूट्यूब से या कहीं से ऐसे करके जो है आप कर सकते हो, ठीक है। और क्यों कह रहा हूँ मैं सेल्फ प्रिपरेशन, क्योंकि एसटीएचपी में मैं एक्सपेक्टेशन मैंने क्या बोली, 0 है, बिल्कुल ही रिलाय ना होने जैसी हैं। तो आपसे जितना हो सके आप खुद करो तो अच्छा है। लेकिन अगर आपको किसी इंस्ट्रक्टर की नीड है, आपको जो है वो रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए, क्योंकि ये जो क्विक बैच में कोर्स होगा वो रिकॉर्डेड होगा, लाइव क्लासेस इसमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सिग्नल्स का काफ़ी ज़्यादा इशू है। अभी जो मेरा पिछला बैच चल रहा है एसटीएचपी और फाउंडेशन का, उसमें भी बच्चों को क्या इशू आ रहा है कि भाई वीडियो डाउनलोड ही नहीं हो रही, इतनी उनके पास जो है वो विलेजेस में नेटवर्क का इशू है। तो लाइव क्लासेस तो रखना बिल्कुल ही मतलब कि अच्छी बात है ही नहीं। तो इसमें भी आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। रिकॉर्डेड कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके और आईक्यू के 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप सिंपली क्या करोगे, जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवाओगे मैं आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा। उस लिंक में आपको 5 फोल्डर्स मिलेंगे, इंग्लिश, मैथ, जीके, आईक्यू। उन सब में पहले क्या होगा, पहले तो आपका लेक्चर कवर होगा कॉन्सेप्चुअली, उस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास वर्कशीट आएगी, वर्कशीट के बाद उसकी की आएगी, और उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर पूरा होगा तो उसका एक एमसीक्यूज का पीडीएफ आएगा और एमसीक्यूज का सोल्यूशन वीडियो आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट हो रहा होगा। इस तरह जो है आपके सब्जेक्ट्स कवर कर रहे होंगे हम, इंग्लिश, मैथ, जीके और आईक्यू, ठीक है। 1 मंथ का कोर्स होगा जो कि 11 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक चलेगा, ठीक है।
कैसे कोर्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है 0312578951 इस पर मुझसे व्हाट्सएप पर बात करनी है। ये मैं भी ना दिख रहा हो तो मैं इसको जो है वो रिपीट कर देता हूँ 0312578951 इस पर मुझे व्हाट्सअप करनी है, कॉल नहीं करनी, कॉल में नहीं उठाता, ठीक है। तो इस पर मुझसे व्हाट्सएप पर बात करनी है कि मैं जो है वो क्विक बैच में इनरोल होना चाहता हूँ। क्विक बैच की फ़ी क्या है, 4000 रुपीज़ है। कंप्लीट कोर्स की फ़ी है, वन टाइम फ़ी है। लेकिन जो पहले 5 बच्चे होंगे, जो इस वीडियो के बाद पहले 5 बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाने आएंगे, उनसे मैं फ़ी जो है वो 3000 लूँगा, ठीक है। लेकिन रेगुलर फ़ी क्या होगी, 4000 होगी। फ़ी क्यों रखी है भाई, देख रहे हो ना, पसीने में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसको साइड में लेके चल रहे हैं। वरना IBA में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही मुश्किल होता है कि आप पार्ट टाइम में कुछ कर भी सको, लेकिन फिर भी चलो मेहनत कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसमें जो मैं आपको क्वालिटी दे रहा हूँ, मेरी गारंटी है, अगर आप इस कोर्स को पढ़ रहे हो और अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलेक्शन हो रहा है STHP में या फाउंडेशन में, तो वहाँ पर जो आप 4 महीने पढ़ते हो ना, वो भी इसमें मैंने सारा कवर करवा लिया है। और क्या चाहिए मुझे बताओ आपको। तो इसमें मैंने बड़ी डिटेलिंग में मेहनत करके मैंने बताया है, और इसमें ऐसी पॉइंट्स भी मैंने डिस्कस किए हैं जो मुझे भी कभी ज़िंदगी में नहीं पता होती थी। आपको पढ़ाने के चक्कर में मैंने भी पढ़ ली, तो वो भी मैंने इसमें डिस्कस कर ली। तो जो पहले 5 बच्चे आएंगे उनको 1000 का डिस्काउंट होगा, वो 3000 पे करेंगे, और उसके बाद रेगुलर फ़ी 4000 होगी। वन टाइम फ़ी है। इस व्हाट्सएप पर आप मुझसे रब्ता करना है क्विक बैच के लिए, या अगर कोई और क्वेश्चन हो, कोई IBA से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई परेशान हो, तो मुझसे बात कर लेना। इस पर मैं आपको जो है वो जवाब वगैरह दे दूंगा, या कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, तो वहाँ पर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो जितनी हो सकती थी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी अगर कोई और कन्फ्यूजन वगैरह है तो मैंने नंबर दे दिया है, यहाँ पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर बात कर सकते हो, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह अगर आपके नसीब में लिखा होगा तो आपका STHP होगा। क्योंकि मैं ज़्यादा समझता हूँ कि यहाँ पर लक काम आ रही होती है, क्योंकि टेस्ट जो है वो नीड बेस के लिए है, जो कि लोअर बैकग्राउंड से हैं तो उनके लिए हो रहा होता है। बाकी क्राइटेरिया वगैरह वो जो भी बनाते हैं हमें नहीं पता। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका नसीब में लिखा होगा तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। ज़्यादातर मैं क्या रिकमेंड करूँगा, फॉर्म को बड़े अच्छे से फिल करो। जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको बड़े ट्रिकी वे से फिल करो, फिर आपकी मार्क्स अगर 40 भी हैं तो आपका हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, फॉर्म आपने पूरा सारा फिल किया हुआ होता है, बड़ा मतलब कि एक अमीरों वाला शो किया हुआ होता है, तो आपके मार्क्स अगर 60 भी होते हैं ना, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता। सारा कुछ फॉर्म पर डिपेंड कर रहा होता है, आपके लेवल पर डिपेंड कर रहा होता है। बैकग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। टेस्ट को इतना ज़्यादा मतलब कि 30% टेस्ट मान लो, 70% आपकी एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो फॉर्म को बड़े अच्छे से फिल करना, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।